इस ब्रह्म सभा में उपस्थित आत्मज्ञानी मुनि एवं मुनियों को जय जी। मुनीश्वर जी ने बताया है, इस ब्रह्म सभा में ब्रह्म का नाम आता है, तो यह ब्रह्म क्या है और यह ब्रह्म कहाँ है और इस ब्रह्म आत्मा को कैसे जाना जा सकता है, इस पर विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह ना ही प्रकाश है ना अंधकार है, ना स्थूल है ना सूक्ष्म है, ना ये ह्रस्व है ना दीर्घ है, ना ये आकाश है ना जल है, ना ही इसके भीतर कुछ है और ना ही इसके बाहर कुछ है। यह अनादि है, अनंत है, इसका जन्म नहीं हुआ है और ना ही इसका मृत्यु है, इसीलिए यह अनंत और अमर है। मुनि जी ने अभी बताया गीता के अध्याय 2 से कि आत्मा अमर है, किस प्रकार गीता में वर्णन किया गया है। और यह जो ब्रह्म है, ना ही इसके अलावा कोई सुनने वाला है और ना ही इसके अलावा कोई बोलने वाला है और ना ही इसके अलावा कोई किसी भी चीज को भाषित या अनुभव कर सकता है। यह जिस प्रकार कमल का उसका रंग, उसकी खुशबू और उसका आकार, उसके गुण हैं, लेकिन इस आत्मा का जो सत्य चित्त और आनंद, इसके गुण नहीं, इसके गुण नहीं, इसके स्वयं वही है। यह आत्मा ही सत्य चित्त और आनंद है। इस सृष्टि की रचना भी इसी से हुई है और इसी में यह संसार भी समा जाता है। जिस प्रकार मकड़ी जाले का निर्माण करती है और फिर उस जाले को अपने अंदर ही समाहित कर लेती है, उसी प्रकार यह आत्मा इस संसार का निर्माण करता है और इसमें ही विलीन हो जाता है। लेकिन इस संसार का निर्माण आत्मा करता है, तो इसका निर्माण किस चीज से होता है? आत्मा ही इस संसार का निर्माण करता है और आत्मा से ही इस संसार का निर्माण होता है। जिस प्रकार मकड़ी जाले को बनाता है, तो वह जाला मकड़ी ही बनाती है और वह जाला मकड़ी से ही बनता है। उसी प्रकार आत्मा से ही यह संसार बना है और आत्मा ही संसार को बनाता है। इसी प्रकार हम अपने मन को ले लें, तो मन ही जो हमारा सूक्ष्म संसार है, उसमें हम मन द्वारा रचित संसार का अनुभव करते हैं। उस संसार को मन ही बनाता है और उसके जो पात्र हैं वह मन ही बनाता है और वह मन से ही बनते हैं। जिस प्रकार कुम्हार घड़े को बनाता है, तो जो कुम्हार मिट्टी से घड़े को बनाता है, तो वो घड़े का उपादान कारण होता है और इस घड़े को कुम्हार बनाता है, इसलिए कुम्हार निमित्त कारण है। इसी प्रकार आत्मा इस संसार का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही है, यानी इस संसार को आत्मा ने बनाया है और यह आत्मा से ही बना है और इसे आत्मा में ही विलीन हो जाना है। यह स्थूल और सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म यानी जो हम स्वप्न अवस्था में जो मन रचित जगत का अनुभव करते हैं, या पारिभाषिक सत्ता जिसे कहते हैं, जिसमें हम मन रचित जगत का अनुभव करते हैं, उसमें
हम मन रचित जगत का अनुभव करते हैं और इस जागृत अवस्था है, यानी जब हम स्वप्न से जग जाते हैं तो इस व्यवहारिक सत्ता को देखते हैं। जिस प्रकार हम स्वप्न अवस्था से जब हम जग जाते हैं तो हम जब जगते हैं तब हमको पता चलता है कि यह स्वप्न अवस्था या पारिभाषिक सत्ता असत्य थी, यह सपना असत्य था, हम तो यहाँ हैं, उसमें वहाँ थे। उसी प्रकार जब हम सुषुप्ति अवस्था यानी पारिभाषिक सत्ता परमार्थिक सत्ता को जब जान लेंगे तो हमें तब पता चलेगा कि यह स्वप्न अवस्था और व्यवहारिक अवस्था, स्वप्न पारिभाषिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता दोनों ही असत्य थी। और यह सुषुप्ति में हम ना ही किसी अवस्था से लिप्त होते हैं और ना ही किसी के प्रति आसक्त होते हैं। इसी सुषुप्ति में हम इन दोनों अवस्थाओं में रहकर दोनों के भाव और अभाव को भाषित करते हैं। इसी सुषुप्ति अवस्था में अमरत्व है। हम इस ब्रह्म को विजय अगर हम इस संसार को जीत लेते हैं तो क्या वह विजय है? वह विजय नहीं है। जब हम स्वयं पर विजय करते हैं यही वास्तविक विजय है। और यह विजय ही अमरत्व है। इस विजय के लिए हमें योग करना चाहिए। और हम यह ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की है और यह ब्रह्म ही हम हैं। इसलिए यह संसार मेरा है और मैं ही संसार हूँ।